बच्चों, आज का जो वीडियो है ये नीट 2021 का जो पेपर है उसका पैटर्न किस टाइप का है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जिससे आप आसानी से इस बात को समझ सके। देखो, पहले भी क्या था और क्या थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते थे। लेकिन उस समय क्या था कि जैसे फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस थे तो आपको 45 क्वेश्चन करने होते थे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन थे, बॉटनी के 45 क्वेश्चंस थे और यहाँ भी 45 क्वेश्चंस थे। ये सभी जो 45 क्वेश्चन है आपको 180 मिनट में कंप्लीट करने थे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस कितने हो गए देख लो, 180 क्वेश्चन हैं और 180 मिनट में ही आपको क्या करने थे, कंप्लीट करने थे। लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। चेंज कैसे किया, देखो जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के 2 पैटर्न बना दिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ऐसे ही यहाँ पर भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स के सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। बॉटनी में भी सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेक्शन ए में सभी सब्जेक्ट के जो 35 क्वेश्चन हैं ये सब आपको करने हैं। जैसे फिजिक्स के 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में आपको करने हैं, केमिस्ट्री के भी करने हैं, बॉटनी के भी करने हैं और जूलॉजी के भी करने हैं। ठीक है, अब सुनो, जैसे सेक्शन बी में आओगे तो सेक्शन बी में 15 में से कोई भी 10 आपको चूज करने से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, ऐसे 15, इनमें 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी 10 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने। चाहे आप जैसे 1 नंबर का आपको अच्छे से आ रहा है तो आप 1 नंबर का सिलेक्ट कर लो, 2 का नहीं आ रहा तो मत करो, 5 का आ रहा है तो कर लो। ऐसे करके आपको 10 कोई भी क्वेश्चन चूज करने। यहाँ पर भी आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं, यहाँ भी आपको 10 ही क्वेश्चन करने और यहाँ पर भी आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं। बात समझ में आ गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में जो 35 क्वेश्चन है वो सभी आपको सेलेक्ट करने, आपको सही आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो उनको छोड़ देना, कि गलत कर दोगे तो माइनस मार्किंग है, इसीलिए आप कह रही हूँ सभी आ रहे तो सभी कर दो, नहीं आ रहे तो 1-2 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं गलत कर रहे हो। अब सेक्शन बी में से आपकी चॉइस है, जो 10 क्वेश्चंस आपको 15 में से जो 10 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो 10 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लो। अब अगर बाय द वे कोई बच्चा 15 क्वेश्चन करके आ भी जाता है तो आपका सिलेक्ट तो कितने किए जाएंगे, 10 क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए जाएंगे। अब ये नहीं वो 1 से लेके लगातार 10 क्वेश्चन है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने ना फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन नहीं किया और फिर आगे के सारे क्वेश्चंस कर दिए, है ना, आगे के सारे क्वेश्चंस कर दिए। अब लेकिन अब वो क्या करेगा, मार्किंग कैसे, 1 नंबर के क्वेश्चन की मार्किंग करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, जब तक 10 पूरे नहीं हो जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे आप भले क्वेश्चन आपने कर रखे हो, आपकी मार्किंग नहीं होगी। अब मान लो किसी बच्चे ने 1 का क्वेश्चन किया, फिर 5 का कर दिया, ठीक है, फिर 6 का कर दिया, 7 का कर दिया, 9 का कर दिया, 11 का कर दिया, 13 का कर दिया, 14 का कर दिया, 15 करे, तो काउंट करेंगे कि 10 क्वेश्चंस हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। जैसे किसी ने एक बीच में 8 का कर दिया, 10 क्वेश्चंस हो गए ना। अब इन 10 क्वेश्चन पे वो टिक लगा देगा। पीछे से अगर आपने और कर रखे हैं तो नहीं चूज सेलेक्ट किए जाएंगे आपके क्वेश्चन। ऐसे 10 क्वेश्चन, तो आप कोई भी 10 क्वेश्चन कर सकते हो। ये नहीं कि 1 से लेकर के 10 लगातार वाले आपको करने, नहीं, 1 से लेके 15 में से 10 क्वेश्चंस आपको क्या करने, सिलेक्ट करने इन तीनों ही पैटर्न के अंदर। अब मेरी बात सुनो, पहले क्या था, 180 क्वेश्चंस थे, 180 मिनट में कंप्लीट करने होते थे, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में पहले। लेकिन अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 50 50 50 और 50, ऐसे कितने क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए। लेकिन करने आपको 180 क्वेश्चन ही है, क्योंकि यहाँ से 5-5 को छोड़ोगे ना,
है ना। करने तो 45 ही क्वेश्चन है बस। जैसे मान लो फिजिक्स में कितने क्वेश्चन दे रखे, 35 ये रहे, 10 ये रहे, कितने दे रखे, 50 क्वेश्चन दे रखे, बट आपको तो कितने करने, 45 ही करने हैं। तो क्वेश्चन तो वही 45 करने हैं, बट इस बार होंगे कितने, 50 क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन बी है वो आपका चॉइस का। तो सुनो, 200 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने, 180 क्वेश्चन करने हैं। कितने टाइम में, 180 मिनट में करना है। अब दिक्कत कहाँ है, रीडिंग करने में दिक्कत है ना। पहले तो 45 क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ते थे, अब कितने क्वेश्चन पढ़, इसके भी 50, इसके भी 50, इसके भी 50, इसके 50। तो पढ़ने में थोड़ा सा फास्टली और बट केयरफुली पढ़ना। क्या पूछा है आराम से पढ़ना उस क्वेश्चन को, उसके बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सके पहले बॉटनी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि बॉटनी के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। कोई रेयर केस में ही भले ही पूछ ले आपसे नंबर वगैरह, है ना, वरना नहीं पूछते हैं। रेयर केस में पूछ लिया जाता है, वरना नहीं आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते तो इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है। फिर उसके बाद में आपके थोड़ा सा से डर बैठ जाता, अच्छा इतना टाइम हो गया, बॉटनी और जूलॉजी तो रह गई, है ना। फिर जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चंस में भी आप गलती कर देते हो। इसीलिए जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सके पहले आप बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसके बाद में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। फिर दूसरी बात देखो, आप जब भी अपनी OMR सीट लोगे, पेपर मिलेगा, OMR सीट मिलेगी आपको, तो OMR सीट पे आपके खुद का नाम होता है, तो आपका नेम लिखना है, ठीक है। आपका खुद का नाम लिखना है जो आपके फॉर्म के अंदर है। फिर आपके फादर्स नेम का नाम लिखना है जो फॉर्म में आपने भरा था। मदर्स नेम का नाम होता है जो फॉर्म में आपने भरा था। तो ये सारे आप आराम से तसल्ली से पढ़ के फिल करोगे, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे रोल नंबर, ऐसे रोल नंबर का पैटर्न ऐसे होता है ना, यानी कि आपके जो रोल नंबर होंगे, एक डिजिट में एक नंबर आएगा, एक डिजिट में एक, उसके नीचे ऐसे ऐसे गोले लगे हुए होते हैं ऐसे। तो मेरी बात सुनो, जैसे ये 5 नंबर है तो 5 नंबर वाला गोला है ना, 1 2 3 4, ऐसे इधर नंबर लगे हुए हैं, 0 1 2 3 4 5। तो जैसे मान लो इस कॉलम में 5 आया तो 5 के सामने वाला गोला काला करना ऐसे। ये नहीं यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ 0 वाला गोला है वो आपने काला कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना, फिर गलत हो जाएगा, रोल नंबर ही गलत हो जाएंगे। तो जैसे मान लो यहाँ 2, आपने 2 है तो 2 के सामने वाला जो है वो आपको ऐसे काला करना है। जैसे मान लो यहाँ 3 है तो यहाँ पे जो 3 के सामने वाला है वो आपको ब्लैक करना है। इस टाइप से आपको आपके रोल नंबर फिल करने हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे, जैसे मान लो 1 नंबर का क्वेश्चंस है ना, उसमें ऐसे 4 कॉलम दे रखे हैं, ऐसे 4 कॉलम अगर दे रखे हैं तो मान लो अगर आपने ऑप्शंस में 1 2 A B C और D, अगर मान ले आपने क्या सिलेक्ट किया, C आपको सही लग रहा है तो C का ऑप्शन ये रहा C का। एक ही गोला काला करना है और गोला है वो अच्छे से ब्लैक करना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे बाहर इस जो गोला रहेगा, बबल्स रहेगा, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, इस टाइप से। एक बार जो आपने कर दिया वही मान्य होगा। ऐसे उसको काटा पीटी करके दूसरा फिल करना चाहोगे तो वो मान्य नहीं होगा। आप ब्लेड वगैरह, वाइटनर वगैरह कुछ भी काम में नहीं ले सकते। इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुली करके काम करना होता है, ध्यान दे करके कि आपने पेपर में कौन सा टिक लगाया और OMR में कौन सा टिक लगाते। कई बार हम क्या करते हैं, पेपर में तो सेक्शंस आंसर नंबर C टिक लगा रखा है, OMR में जल्दबाजी में B वाले को कर देते, ये लो हो गया ना। जबकि हमें आ रहा था कि यहाँ पर ये आंसर आएगा और हमारी OMR में हम लोगों ने गलती कर। तो बिल्कुल ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से OMR को फिल करना। OMR को फिल करते समय हो सके तब तो क्वेश्चन के साथ साथ ही फिल कर लेना। आप ये चाहते हो कि पहले मैं पेपर में टिक लगा लूँ कौन कौन से आंसर है, फिर OMR को फिल कर लूँ। हो सकता है आपके पास में टाइम कम बचे, OMR को आप फिल ही नहीं कर पाओ या क्वेश्चन छोड़ दो OMR में फिल करने से पहले। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सके, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, OMR के अंदर टिक लगा। टिक ध्यान से करना है, गोला ध्यान से काला करना है, इस बात का आप ध्यान में रखोगे। सेक्शन A और सेक्शन B में आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहेगी। जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ऐसे है, तो यहाँ पर जैसे मान लो क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे मान लो इनके बीच में गैप रहेगा। ये सेक्शन A के
सेक्शन ए के गोले रहेंगे यहाँ पर ऐसे, और नीचे सेक्शन बी के गोले रहेंगे। तो वहाँ पे लिख रखा है सेक्शन ए और सेक्शन बी, ओ मार्ग में लिखा हुआ रहेगा। तो सेक्शन ए कुछ इस टाइप से शो करेगा, सेक्शन बी कुछ इस टाइप से शो करके आएगा ऐसे। तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस बात यहाँ पे 35 कॉलम मिलेंगे, यहाँ पे 15 कॉलम मिलेंगे। इसमें 35 के 35 करने होते, इसमें 15 में से 10 क्वेश्चन। तो आपको ये भी नहीं सोचना, ध्यान ऐसे नहीं लगाना कि मुझे क्या पता चलेगा सेक्शन ए कहाँ फिल करूँ, सेक्शन बी कहाँ फिल करूँ। तो ये सेक्शन ए हो गया, ये सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी, बिल्कुल क्लियरली। और वहाँ पे जो आपके एग्जामिनर होंगे, ड्यूटी देंगे, आप उनसे भी आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके बच्चों, शायद आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके नीट को पेपर को कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों।